तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट में यहाँ तक हो चुका था इंटरनल ऑडिट तक। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी, कि प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग जो ऑडिट है वो कितने टाइप का हो सकता है। जिसमें देखिए पहला है कंप्लीट ऑडिट। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कंप्लीट ऑडिट कि अगर जितने भी बुक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, अगर उनको हम डिटेल में एग्जामिन करते हैं ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी अकाउंट, कोई भी डॉक्यूमेंट रह ना जाए, मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज चेक्ड, तो इस तरह का जो ऑडिट है वो कहलाता है कंप्लीट ऑडिट। तो इन सच एन ऑडिट एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी बुक, टोटल बैलेंस, वाउचर्स, डीड, डॉक्यूमेंट, सब कुछ एग्जामिन किया जाता है। एक्चुअली ये उस केसेस में होता है जहाँ पर जो ऑडिट कराना कंपलसरी है, जनरली इन अ कंपनी, है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपलसरी है, तो वहाँ पर जो ऑडिट कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट ऑडिट। सेकेंड वन इज़ पार्शियल ऑडिट, कि व्हेन इंस्टेड ऑफ एग्जामिनिंग ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ओनली द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड आर एग्जामिन्ड, इट इज़ नोन एज पार्शियल ऑडिट। मीन्स अगर और जो अकाउंट्स है उसका कुछ पार्ट, मतलब सारा नहीं, जैसे ओनली कैश अकाउंट को एग्जामिन किया जाए या कोई एक स्पेशल कोई सब्सिडरी बुक को एग्जामिन किया जाए, तो या किसी स्पेशल पीरियड की बुक्स को एग्जामिन किया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, पार्शियल ऑडिट। तो जनरली ये वहाँ होता है जहाँ वॉलंटरी है ना, क्योंकि अगर मैंडेटरी है तो वहाँ पर आप पार्शियल ऑडिट नहीं करा सकते। जैसे आपने 3 महीने का करा लिया, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो इस तरह का जो ऑडिट है वो पार्शियल ऑडिट कहलाता है। और ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में ये मेंशन करना होता है कि उसने कंप्लीट ऑडिट किया है या पार्शियल ऑडिट किया है, और अगर वो मेंशन नहीं करता इस चीज़ को तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा इन केस ऑफ एनी फ्रॉड या कोई डैमेज अगर कंपनी को होता है किसी भी पर्सन की वजह से, तो उस डैमेज को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, है ना। तो जब भी वो अपनी रिपोर्ट लिखे तो रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ वो मेंशन करेगा, ही शुड स्पेसिफाई इन हिज रिपोर्ट द सेम इज़ बेस्ड अपॉन अ पार्शियल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो ऑडिट किया है वो पार्शियल किया है। उसके बाद देखिए थर्ड आता है कंटिन्यूस ऑडिट। अब देखिए कंटिन्यूस ऑडिट कहाँ होता है, जहाँ बहुत लार्ज स्केल का एंटरप्राइज़ है और बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स जहाँ पर होती हैं, तो उनको ये लगता है कि कुछ टाइम में, जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर अगर ऑडिटर को बुलाएं तो ऑडिट नहीं हो सकता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि ऑडिटर को कहा जाता है कि पूरा साल उन्होंने रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल पर आना है और कंपनी में ऑडिट करना है। तो इस तरह का जो एग्जामिनेशन है जिसमें जो ऑडिटर है रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल पर आकर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को थोरोली चेक करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट। लेकिन इस कंटिन्यूस ऑडिट में जो ऑडिटर है वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है ना, तो इसको हम डिटेल्ड ऑडिट भी कहते हैं या रनिंग ऑडिट भी कहते हैं। अब देखिए जो कंटिन्यूस ऑडिट है उसके अंदर कमी क्या है कि जब जब भी ये चेकिंग हो जाती है, जैसे मंथली आया, मंथली की चेकिंग की, उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही वो चेकिंग करेगा, तो कई बार जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं उन फिगर के साथ। उनको लगता है कि ये तो चेक हो चुका है, ये अब दोबारा चेक नहीं होगा। तो देखिए ये कहाँ पर सूटेबल है। सबसे पहला, वेयर साइज़ ऑफ बिजनेस इज़ लार्ज, कि लार्ज स्केल का प्रोडक्शन हो रहा है, बाइंग हो रही है या सेलिंग है रॉ मटेरियल की या फिनिश गुड्स की, और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उनको एक साथ चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर कंटिन्यूस ऑडिट कराया जाता है। सेकंड, वेयर द फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली, उनको लगता है 31 मार्च को ही फाइनल अकाउंट्स उनको प्रिपेयर चाहिए, है ना, लाइक बैंक्स में या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, गैस है, रेलवे है ना, इस तरह की कंपनीज़ में जहाँ पर उनको लगता है कि फ़ाइनल अकाउंट तो उनको काफ़ी क्विकली प्रिपेयर चाहिए, कि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट तैयार चाहिए और रिपोर्ट भी चाहिए साथ के साथ, वहाँ पर कंटिन्यूस ऑडिट कराया जाता है। या जहाँ पर जो इंटरनल चेकिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। इंटरनल चेक सिस्टम क्या होता है कि व्हेन द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज चेक्ड बाय द अनदर एम्प्लॉय, उसको हम कहते हैं इंटरनल चेक, कि सेकेंड पर्सन काम तब करेगा जब वो फर्स्ट पर्सन के काम को चेक कर लेगा। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो कंटिन्यूस ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। या वेयर इंटेंसिव चेकिंग इज़ नेसेसरी, जहाँ पर जो फ्रॉड हैं उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फ्रॉड फंड्स या जो डेफ्लेकेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे केसेस में भी डिटेल चेकिंग चाहिए होती है ना, जैसे बैंक है ना, तो बैंक में भी इंटेंसिव चेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है।
या वेयर इंटरिम अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। इंटरिम अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स इन द मिड ऑफ द ईयर, कि साल के बीच में जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, तो जहाँ पर ये बनाने ज़रूरी हैं, जैसे मंथली अकाउंट्स बनते हैं, क्वार्टरली बनते हैं, है ना, या हाफ ईयरली बनते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी अकाउंट्स का ऑडिट करवाया जाना ज़रूरी होता है। अब देखिए इसका क्या एडवांटेज है। सबसे पहला, डिटेल चेकिंग पॉसिबल हो पाती है, डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कि फ्रॉड अगर कोई हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप जल्दी से उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, है ना, ताकि फ्यूचर में वो ना हो, होने से रोका भी जा सकता है। और नॉलेज ऑफ वर्किंग प्रोसीजर, की जब ऑडिटर रेगुलरली कंपनी के अंदर आता है तो उसको वहाँ के वर्किंग प्रोसीजर का भी पता चलता है, और अगर वो कुछ चेंज कराना चाहता है तो वो चेंज भी करा सकता है। एंड मॉरल इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को भी ये लगता है कि जब ऑडिटर टाइम टू टाइम वहाँ पर आता है तो वो इस तरह की हिम्मत नहीं करते कि कोई भी फ्रॉड करने की, है ना, और काम भी बड़े सावधानी से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई मिस्टेक अगर उन्होंने कर दी लापरवाही से तो वो पकड़ी जाएगी। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑब्वियसली इसीलिए कराया जाता है कि 31 मार्च को इनके जो अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएं, तो जल्दी बन जाते हैं। कन्वीनियंस इन ऑडिट, लास्ट में जो ऑडिटर काम करता है लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है ना, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं होता, क्योंकि वो साथ के साथ ही अपना काम कंप्लीट करता जाता है। अर्ली प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स, कि अगर साल के बीच में इंटरिम अकाउंट्स की भी रिक्वायरमेंट है तो 6 मंथली या क्वार्टरली, तो वो भी इजीली बन जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट इसमें हेल्प करती है कि जो भी चेक हो चुका है उसके आप अकाउंट्स बना सकते हैं। एंड ऑडिटर टाइम टू टाइम वैल्यूएबल एडवाइस या सजेशंस दे सकते हैं कि ये जो कमियां हैं उसको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं, है ना, तो आप साथ के साथ ही जो मैनेजमेंट है वो इंस्ट्रक्शन देती है फिर एम्प्लॉयज़ को कि व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ डूइंग द वर्क, या व्हाट शुड बी द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन अ बुक। उसके बाद देखो इसके अंदर कमियां क्या हैं। सबसे पहले कमी वही ऑल्ट्रेशन इन फिगर, कि जब जिस पार्ट का ऑडिट हो जाता है एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि अब ऑडिटर उसको दोबारा चेक नहीं करेगा, तो वो उसमें छेड़ाछाड़ी कर देते हैं। ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, कि जो वर्क की कंटिन्यूटी में ब्रेक आ जाता है, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल या इरेगुलर इंटरवल पे आता है, तो वो भूल जाते हैं कि पिछला उन्होंने क्या किया था, है ना, तो इट विल टेक टाइम। एक्सपेंस, कि ऑब्वियसली ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब भी ऑडिटर आएगा तो उसकी रिफ़्रेशमेंट के ऊपर भी कुछ खर्चा होगा, है ना, और प्रोडक्शन में भी इंटरफेरेंस होगी, बाधा आएगी, और इसी वजह से जो है वो ये ज़्यादा खर्चीला मेथड है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जो ऑडिटर पूरा साल आएगा वो चार्ज भी अच्छा खासा करेगा। मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क का मैकेनाइजेशन हो जाता है, कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रेशर में रहते हैं, उनको ये लगता है कि ऑडिटर ने आना है, तो वो उसी की तैयारी में लगे रहते हैं कि उन्होंने जो काम करना है वो काम प्रोडक्शन पे ध्यान ना देकर वो ऑडिट पे ही ध्यान देते हैं, रिकॉर्डिंग पे ही ध्यान देते हैं, तो जो वर्क है उसका मैकेनाइजेशन हो जाता है। एंड एम्प्लॉयर का जो स्टाफ है डिपेंड हो जाता है किसके ऊपर, मतलब ऑडिटर का जो स्टाफ है वो भी एम्प्लॉयर से पूछता है कि कोई भी काम करना है तो वो पूछ कर करते हैं, तो इसलिए जो काम है वो लेट हो जाता है ना। और इसी तरह से लेस मोरल इफ़ेक्ट, कि जब वो रेगुलर इंटरवल पे आते हैं ऑडिटर का स्टाफ, तो वो उनके रिलेशन बन जाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, और इसी वजह से उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो मॉरल इम्पैक्ट उनके ऊपर कम पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ डिटेल नोट्स, कि किसी भी टैम्परिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऑडिटर का स्टाफ है ना, वो भी कई बार उनके साथ मिल जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ, तो डिटेल्ड नोट्स जनरली जो ऑडिटर का स्टाफ है उनको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगता है। अब देखो सावधानियाँ, कि कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहला, इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयर है वो स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करेगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे ऑडिटर के वर्क में। अगर उनको कुछ चेंज करना है तो वो उनको अलग पेन से कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटर ने जो कुछ लिखा है उसको डिलीट नहीं करना है, उसको आप चेंज कर सकते हैं काट के। और ऑडिटर जो है वो यूज़ ऑफ सीक्रेट टिक मार्क को यूज़ कर सकता है। कोई भी सीक्रेट जो है वो इस तरह के सिंबल वो बना सकता है, जिससे उसको पता चले कि अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो। और अपनी एक नोटबुक वो बना सकता है, नोटबुक में जो इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको वो राइट कर सकता है। चेकिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट को भी वो चेक कर सकता है टाइम टू टाइम कि उसके अंदर कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई।
सिस्टमेटिक अपना प्रोग्राम बना सकता है ना। प्रोग्रामिंग में वो ये देख सकता है कि एक सिटिंग में एक काम होना चाहिए, जब तक वो काम ना हो कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करे और उस काम को कंप्लीट करके ही वहाँ पर उठे। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस टेबल, कि अपनी एक प्रोग्रेस टेबल बनाए कि इसमें ये काम हो चुका है और उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे। ऑडिट स्टाफ को टाइम टू टाइम वो चेंज करता रहे, है ना। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली उनके पास पहुंच जाएंगे, पुराने स्टाफ के, नए स्टाफ के पास, लेकिन उससे क्या होगा, जो रिलेशन बन जाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, जो डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी फ्रॉड हो जाते हैं, वो रुक जाएगा। तो ये था कुछ कंटिन्यूस ऑडिट।